Hello, students. Today's topic is acidic strength of the carboxylic acid or acidity of the carboxylic acid. तो फर्स्टली हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये एसिडिटी जो होती है वो होती क्या है। तो एसिडिटी का मीनिंग क्या होता है कि एसिड्स आर दोज विच गिव्स द H पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड द एसिड्स। आपने पढ़ा होगा आरएनए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, वो एसिड होते हैं जो H नेगेटिव देते हैं, वो बेस होते हैं इन वाटर पे, अगर वाटर पे इसको डिसॉल्व करते हैं तो। वैसे ही आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस आयंस एंड व्हिच एक्सेप्ट द H प्लस आयंस आर कॉल्ड द बेस। लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लोन पेयर्स डोनर्स आर द एसिड एंड लोन पेयर एक्सेप्टर आर द lone pair donor are the base and lone pair acceptor are the acid। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या है आपका, ये कार्बोक्सिलेट आयंस होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयंस एंड इट इज एन H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस मिल रहा है, इट मीन्स दैट ये क्या है, एसिड है। अब ये एसिड की एसिडिटी हम लोग कैसे देखते हैं, अगर ये एसिड है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस जो एसिड से मिलके बना हुआ है। ये कॉन्जुगेट बेस क्यों है, ये बेस इसलिए क्योंकि अगर हम इसके रिवर्स में जाएंगे तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर द बेस, तो ये बेस है, ये इसका एसिड है, राइट। तो हम अब लोग एसिडिटी कैसे मालूम करेंगे कि एसिडिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, किस बात पे डिपेंड करता है। एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेट बेस जो आपका है, कॉन्जुगेट बेस जो है वो जितना स्टेबलाइज्ड होगा, एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीज करेगी। वाई एसिडिटी इंक्रीज करेगी, सिंपल है कि अगर ये स्टेबलाइज्ड होगा कार्बोक्सिलिक आयंस, कार्बोक्सिलेट आयंस, तो सिंपल है कि ये रिएक्शन हमारी जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी मतलब ये H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा मिलेंगे, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे उतनी आपकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो कॉन्जुगेट बेस जितना आपका स्टेबल होगा उतनी आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब उतने आपके H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, इट मीन्स दैट वो एसिड उतना स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि अल्कोहल्स में और एल्डिहाइड कीटोन्स से, बट जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो इसका कार्बोक्सिलेट आयन है, मतलब कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल होता है। वो स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, राइट। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इसलिए होता है तो वो स्टेबल है क्योंकि आपको पता है जहाँ पे भी रेजोनेंस होता है वो आपको वो स्टेबलाइज होगा। उसको हम लोग ये अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहें तो ये इसका ये बना सकते हैं, राइट। तो ये आपका ये स्टेबलाइज होता है, क्यों स्टेबलाइज होता है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। कॉन्जुगेट बेस आर द मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, राइट। ओके, तो अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो एसिडिटी है या वो एसिड कितना स्ट्रांग होगा, वो हमें डिपेंड करेगा हमारे पास में आर ग्रुप पे। आर ग्रुप कैसा है, राइट। तो उसके पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। एसिडिटी के पहले हम लोग एक आपका आता है एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो पीके के टर्म्स में। टर्म एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो हम लोग, एक होता है पीकेए, ये आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, उसमें आपने देखा होगा पीके क्या होता है। बट थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता है क्या है। पीके क्या होता है, जैसे हमारे पास में RCOOH प्लस वाटर, वाटर में अगर इसको हम लोग डिजोल्व कर देते हैं तो ये क्या होता है, आपको पता है कि ये अगर एसिड है तो ये ब्रेक हो जाएगा RCO नेगेटिव एंड
H पॉजिटिव निकलेगा तो H पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव बात एक ही है ना, क्योंकि उसने H पॉजिटिव, इसने इसके पास लोन पेयर है, उसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कार्बोक्सिलेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है प्लस हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अपॉन द वाटर कंसंट्रेशन एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंसंट्रेशन। बिकॉज वाटर इज इन एक्सिस एंड इट्स कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंसंट्रेशन की कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वाटर हम लोग एक्सेस में लेते हैं, कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, के इक्विलिब्रियम इंटू H2O इज इक्वल्स टू द अपॉन द RCOH, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज एन Ka वैल्यू। सो बोलते हैं क्या, Ka वैल्यू। Ka मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, या बोल सकते हैं ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, Ka हमारा क्या हो जाएगा, Ka इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। तो Ka इक्वल्स टू क्या आ गया, R concentration of the carboxylate ions and hydronium ion concentration upon the RCOH, राइट। इसके बाद ये Ka वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हम लोग समझते हैं कि Ka वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी एसिडिटी पर। आपने अभी पढ़ रखा है, क्या पढ़ा हुआ है कि एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करती है, एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, इट मीन्स दैट जितना ये ज़्यादा ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जितना ये H पॉजिटिव आयन मूव करेगा यहाँ से वाटर के पास में, या फिर कह सकते हो H पॉजिटिव आयन जितना देगा ये, उतना ही एसिडिक स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स दैट कि कंसंट्रेशन इसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, जितनी ज़्यादा होगी मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम कह सकते हैं एसिडिटी अगर इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स दैट इसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी एंड कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही होगी, तभी तो एसिडिटी इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स दैट अगर एसिडिटी इंक्रीज करेगी तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, इट मीन्स दैट Ka वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ रही है, इट मीन्स दैट Ka वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो Ka वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपके H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द Ka वैल्यू। Ka वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी, Ka वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग ये बात करें, एक होता है वर्ड pKa, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। pKa क्या होता है, इट इज एन नेगेटिव लॉग ऑफ द Ka वैल्यू। क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ द Ka वैल्यू। जस्ट लाइक आपने जस्ट pH पढ़ा हुआ ना, pH, व्हाट इज अ pH, pH is a negative log of the hydronium ion, hydrogen ion concentration, same as pK is a negative log of the Ka value। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log K, यहाँ पे जाएगा 1/K हो जाएगा। इट मीन्स दैट pK वैल्यू जो है वो Ka के इनवर्सली है। तो Ka हम लोग क्योंकि Ka वैल्यू जो है, Ka वैल्यू एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है और Pk वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन में है Ka वैल्यू के। इट मीन्स दैट अगर दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिट है, Pk वैल्यू अगर बढ़ेगी Ka वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली में आ रहा है, राइट, ये इनवर्सली में आ रहा है। तो अगर Ka वैल्यू इंक्रीज करेगी तो Pk वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Ka वैल्यू डिक्रीज करेगी तो Pk वैल्यू बढ़ जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो सिंपल सी बात हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास में Pk वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है एसिडिटी के,
मीन्स अगर पीके वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी, अगर पीके वैल्यू कम हो रही है तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी। इट मीन्स दैट हम लोग ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड will have higher pK, higher Ka value, not a pK, higher Ka and lower pK value, right? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, सिंपल इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम लोग वीक एसिड की बात करेंगे तो हायर, यहाँ पे लोअर। अगर वीक एसिड की बात करेंगे, वीक एसिड will have lower Ka and higher pK value, right? क्लियर है ना? कोई डाउट? ओके। अब देखते हैं ये हमारे पास में जो नेचर है इसका, कि H पॉजिटिव आयंस का जो नेचर है वो कितने आसानी से निकलेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारे पास में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास में है R ग्रुप। अब R ग्रुप डिसाइड करेगा, अगर R ग्रुप डिसाइड करेगा क्या, कि ये H पॉजिटिव आयंस कितने आसानी से निकलेगा। जितने आसानी से H पॉजिटिव आयंस निकल जाएगा, इट मीन्स दैट कि वो उतना ज़्यादा एसिड होगा। H पॉजिटिव आयंस जितना आसानी से देगा वो एसिडिटी उसकी इंक्रीज करेगी, राइट? अगर H पॉजिटिव आयंस, सपोज दैट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने ऐसे लिखा हुआ है, एक डिफरेंस देख लेते हैं, CH3 है, यहाँ पे C और OH ग्रुप लगा हुआ है, बट हमें एक दूसरा ग्रुप ले रहे हैं, ये सेम एज ऐसा ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे CH2 हमने लिखा हुआ है और एक हमने -I इफेक्ट का क्लोरीन ग्रुप ले लिया है, राइट? अब इसमें चेक करते हैं कि विच वन इज अ मोर एसिडिक। तो आपने पढ़ रखा है क्या, Cl इज अ -I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है। CH3 इज अ +I इफेक्ट, तो CH3 आपका +I इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, ये अगर क्लोरीन -I इफेक्ट का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, तो ये कार्बन जो होगा थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, अल्टीमेटली हल्का सा जो इफेक्ट आएगा वो कहीं ना कहीं इस बॉन्ड तक पहुंच सकता है। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन से ऑलरेडी विड्रॉ कर रहा था, बट अब और थोड़ा ज़्यादा करेगा। इट मीन्स दैट ये आसानी से रिमूव कर सकता है हाइड्रोजन को। जो आसानी से रिमूव कर देगा हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, आसानी और एक आसान है, एक कम आसान है, वो डिपेंड करेगा कंपेरिजन पे। हम इससे कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन से यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है वो आसानी से निकल सकता है, राइट? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, ये एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, एसिडिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स +I इफेक्ट का ग्रुप है। +I इफेक्ट का ग्रुप क्या होता है, +I इफेक्ट का ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराना। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव आसानी से निकलेगा क्या, नहीं, H पॉजिटिव आसानी से निकलने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी यहाँ, ऑक्सीजन को देखो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, तो वो हाइड्रोजन से क्यों खींचेगा, हाइड्रोजन से नहीं लेगा, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो H पॉजिटिव आयंस निकलेगा नहीं। तो सिंपल है कि यहाँ पे आपका ये एसिडिटी डिक्रीज कर देगा CH3, राइट? या फिर हम लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इस चीज को, कि अगर हमारे पास में इसका हम कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं, ठीक है,
इससे भी समझ सकते हैं हम लोग, दोनों तरीके से समझ। इसको भी हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं इसका। आपको जिसमें भी आसानी हो आप उससे समझ लीजिए। नेगेटिव चार्ज। अब हमें ये चेक करना है विच वन इज अ मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। जो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, वो उतना अच्छा एसिड होगा। मतलब जिसका कॉन्जुगेट बेस जो है जितना स्टेबलाइज करेगा, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबलाइज करेगा उसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, राइट। इट मीन्स दैट ये हम लोग मूव करा सकते हैं। यहाँ पे ये मूव तो कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, बट अब क्या है, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, बट ये नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजेस। मतलब इसका जो ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा रहा है। मतलब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये Cl है। कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इट मीन दैट ये जो नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को है थोड़ा कम कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को बढ़ा रहा है। और आपने पढ़ रखा है क्या, जो जितने ज्यादा नेगेटिव मतलब कोई भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को जितना कम कर दे वो स्पीसीज उतनी ही कम रिएक्टिव होती है। मतलब चार्ज जितना कम कर देंगे आप उतना रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। सिंपल है, जिसके पास चार्ज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके पास चार्ज कम है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, जिसको गुस्सा कम आता है मतलब चार्ज को गुस्से से समझ सकते हैं। जो गुस्सा ज़्यादा होगा जल्दी रिएक्शन करेगा, इट मीन्स दैट वो ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है। हमने कुछ उसको रिड्यूस कर दिया चार्ज को, चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज को खींच लिया अपनी तरफ, Cl ने खींच लिया ना, तो क्या हुआ, चार्ज का मैग्नीट्यूड को कम कर दिया, मैग्नीट्यूड कम हो गया तो ये रिएक्टिविटी इसकी कम हो गई, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि ये चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, ये डिक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा क्या होगा, ये इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दोनों में, तो विच वन इज मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक। अगर मैं ये एसिडिटी क्या है, इसकी एसिडिटी का ये ऑर्डर होगा। अगर मैं पीके के ऑर्डर का बात करूं तो पीके का ऑर्डर किसके ज्यादा होगा, जिसकी एसिडिटी कम होगी। पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पीके का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। दिस इज अ पीके। इट मीन्स दैट, अब ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर कोई ग्रुप ऐसा हम लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो क्या करेगा, ये एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इस एसिडिटी को बढ़ा देगा, राइट। ओके, तो अभी हम लोग इतना करते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे एरोमेटिक में कैसे डिक्रीज या इंक्रीज होता है। थैंक यू।